तो अब हम आ गए हैं थर्ड वीडियो पे, जिसमें हम सिलेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस वीडियो का। तो यहाँ पर दे रखा है कि जो द रेस ऑफ रेडाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेस ऑफ 2/3, उनकी हाइट जो है वो 5/4 रेसो में है। तो उनकी वॉल्यूमों का रेसो बताना है। उनकी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। तो वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की? पाई R1 स्क्वायर इंटू H1, पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर इंटू H1 और R2 स्क्वायर इंटू H2। तो ये आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। तो R1 को अब हम इसकी रेडियस 2 ही मान लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्योंकि रेसो है, और हाइट 5/4। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 गुना 5, 3 3 9 गुना 4, तो 4 से 4 कट गया, 5/9 इसका आंसर हो गया। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज़ 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो हम इस सबको लिख लेते हैं कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो दिया है 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 462। तो इसको अगर हम कैंसिल कर लेते हैं, निकालते हैं, इतना दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर के क्या होता है? 2πr/r+h, जो कि हमें 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है 2πr/h, जो कि हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगर हम देखें वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये चाहिए होता है, यानी कि हमें आर और एच की वैल्यू दोनों की निकालनी है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आ जाते हैं कि अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, तो अभी अभी एक्चुअली हमने इसको ऐसे कर सकते हैं, तो आर प्लस एच अपॉन में आर, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करने पर ये एक्चुअली 3/1 आ जाएगा, क्योंकि ये तो हमें ओरिजिनली भी दिया हुआ था, क्या 1/2। ठीक है, तो r प्लस एच इज इक्वल टू 3h, यानी कि इसको अगर हम और आगे करें तो ये है r इज इक्वल टू 2h। मतलब जो रेडियस है वो हाइट का दोगुना है। ठीक है, तो हम किसी भी फॉर्मूला लगा देते हैं, जैसे कि 2πr/h 154 सेंटीमीटर है, 2 इंटू पाई को 22/7 मान लेते हैं। r हमारा क्या है? 2h के बराबर है, और है हाइट तो अच्छी है 154, ये फ्रॉम 2 है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको करें तो ये हो जाएगा 22 सत्ते। ठीक है, और अगर हम बाकी सब चीज़ों को भी इधर भेज दें तो एच स्क्वायर हो जाएगा 7 स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, तो एच हो जाएगा 7/2। तो अगर एच 7/2 हो गया है तो रेडियस क्या हो जाएगा? इसका दोगुना, यानी कि 7 सेंटीमीटर, जो कि हमने निकाला था। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, तो दोनों निकल गए। तो अब इसका वॉल्यूम निकालना तो आसान है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 22/7 गुना रेडियस 7 गुना 7 7 से 7 कट गया 11, 11 गुना 49, और ट्रिक वाले से निकालेंगे हम 3 9 4 13 का 3 हासिल 1 4 5 5 तो ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक रेक्टेंगुलर कॉपर सीट है 22 गुना 12 सेंटीमीटर, 22 गुना 12 सेंटीमीटर। इसको लेंथ के अराउंड, मतलब अगर ये इसकी लेंथ है, लंबाई है, तो इसको ऐसे हमने क्या करा है? रोल करके एक सिलेंडर बना दिया है। ठीक है, तो वॉल्यूम बतानी है हमें सिलेंडर की। तो सिंपल सी बात है, जो वो सिलेंडर बनेगा तो उसकी जो हाइट है वो तो 22 सेंटीमीटर होगी, और जो इसका यहाँ का जो पेरीमीटर होगा, जो नीचे वाला सर्कल हो रहा है, उसका 12 सेंटीमीटर, मतलब नीचे वाली की जो सरकमफ्रेंस है वो क्या हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सरकमफ्रेंस अगर 12 सेंटीमीटर है तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं r इज इक्वल टू 6/π सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। उसके बाद वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच,
तो पाई को पाई रहने देते हैं। आर क्या है 6/पाई इंटू 6/पाई, और हाइट कितनी है इसकी 22, 22 को यहाँ पे लग देते हैं। ठीक है, अब पाई से पाई काट देते हैं। अब 6 × 6 × 22, अब पाई को हम 22/7 रख देते हैं, तो 22 × 7, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 6×6 = 36 × 7 तो 252 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी क्या आ गई है, वॉल्यूम आ गई है, तो इसका आंसर है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल वेल दिया हुआ है, मतलब कुआं जिसका डायामीटर 7 मीटर है, यानी कि इसका डायामीटर हम मान लेते हैं 7 मीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 मीटर। इज डग 20 मीटर डीप, और इसी कुएं को हमने 20 मीटर गहरा नापा है, गहरा कर दिया है। कहने का मतलब इस कुएं की जो वेल जो है उसकी जो रेडियस है वो तो 7/2 मीटर है, और जो उसका हाइट या फिर जो गहराई है वो 20 मीटर है। द एक्सकेवेटेड अर्थ इज स्प्रेड इवनली अराउंड द माउथ टू द विड्थ ऑफ 7 मीटर। और जो ये जो कुएं को हमने खोदे के बाद जो मिट्टी निकली उसको हमने क्या करा कि 7 मीटर ऐसे चौड़ाई में इसके चारों ओर फैला दी, जिससे कि क्या बना दिया, एक एम्बैंकमेंट बना दिया इसका। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, तो ये जो हाइट है ये वाली, ये हमें इसकी हाइट निकालनी है कि कितनी ऊंचाई तक बन पाया होगा उस कुएं के अराउंड। मतलब ये कुछ इस तरीके से, अगर इसको इस तरीके देखो, अगर ये कुआं है तो इसके चारों ओर हमने क्या करा है, एक ये बाउंड्री टाइप में बना दी है और उसको फिल कर दिया है मिट्टी से जो भी निकली है। तो वही हमें बताना है कि इसकी कितनी हाइट होगी, इसकी कितनी हाइट होगी। तो कुल मिला के क्या है कि अब जितना इससे वॉल्यूम निकला होगा, इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ फ्रॉम वेल, मतलब जितना वेल से निकला कितना होगा उस वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिक्वायर्ड टू मेक एम्बैंकमेंट, और वो किसके बराबर होगा, इसको, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। तो एक्चुअली इस चीज़ के अंदर आप ये देखो कि ये क्या है, एक तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गया है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो है, इसमें से हमें कुएं का जो एरिया है, ये वाला कुएं का जो वॉल्यूम नीचे वाला आ रहा है, इसको घटाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले बड़े वाले का हम लिख लेते हैं, जो बड़े वाला सिलेंडर है उसकी हम लिख लेते हैं। वो क्या कितना हो जाएगा, पाई, उसकी रेडियस को मान लेते हैं आर, उसकी हाइट को मान लेते हैं एच, माइनस हाइट तो उसकी उतनी ही रहेगी एच ही, तो पाई, छोटे वाली रेडियस आर है तो आर इंटू एच। ये जो एम्बैंकमेंट है इसकी ही हमने निकाली है, कि इसकी हमने हाइट मान ली है एच, ठीक है। इसकी जो रेडियस है इसकी हमने मान ली है आर, छोटे वाले की जो कुआं है ये आर है। तो आप खुद देखो, जो बड़े वाला सिलेंडर है, ये जो बड़े वाला सिलेंडर है, इसकी जो वॉल्यूम होगी πr² एच, क्योंकि ये भी सिलेंडर है। अब इसके अंदर से ये जो ये वाला, एक मिनट इसको दिखा देता हूँ, ये वाला हमने इतना घटा दिया है, ठीक है, क्योंकि ये तो आएगा ही नहीं, इसमें कवर नहीं होगा, ठीक है। तो उसका हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है। तो जो वॉल्यूम अर्थ से निकलेगी वो होगी पाई इंटू r² इंटू जो कि इसकी हाइट है इज इक्वल टू πr² एच माइनस πr² एच, ठीक है। तो अब यहाँ पर h क्या है, इस बाउंड्री की लाइन जो कि हमें निकालनी है, हमें क्या निकालना है, h निकालना है, और r हमें दिया हुआ है, क्योंकि r देखो ये 7 मीटर है, और ये कितना है 7/2, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, जो r है, यहाँ पर देखो आप, जो r है वो हो जाएगा 7/2 प्लस 7, यानी कि 21/2 सेंटीमीटर। पाई से पाई कट गया, तो यहाँ पर अब जो छोटा आ रहा है वो है 7/2 गुना 7/2 गुना हाइट कितनी दी हुई है उसकी 20 मीटर डग डीप। r² हमने निकाल लिया है 21/2 गुना 21/2 गुना हाइट तो हमें उसकी निकालनी है माइनस 7/2 गुना 7/2 गुना h। तो अगर आप ये देखें तो ये 2 ये भी कट गया है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7 980, ठीक है। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, h कॉमन ले लेते हैं,
21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो एक्चुअली हाइट क्या हो जाएगी इसकी 980, 21 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 21 माइनस 7 14, 21 7 28। इसके अंदर मैंने वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी लगा दिया है। ठीक है, तो 21 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, 21 माइनस 7 यानी कि 14, और 21 प्लस 7 28। ठीक है, तो ये 14 7 जब में चला जाएगा, और 7 4 जो 28, 10/4। ठीक है, तो जो हाइट होगी इसकी वो हो जाएगी 5/2 मीटर। मतलब जो एम्बैंकमेंट बना है इसकी जो हाइट होगी वो हो जाएगी 5/2 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जिसके के अंदर हमें एक रोड रोलर दिया हुआ है जो कि सड़क को प्लेन करने का काम आता है, आपने भी देखा होगा। उसका डायामीटर 84 सेंटीमीटर और लेंथ जो है, ये वाली लेंथ 1 मीटर, और जो इसकी डायामीटर है वो 84 सेंटीमीटर है। ये बोल रहा है कि 500 रेवोल्यूशन लेता है कंप्लीट प्लेग्राउंड को फ्लैट करने के लिए। तो एरिया बताना है उस ग्राउंड का। तो सिंपल सी बात है, अगर ये 500 लेता है तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये एक पूरा चक्कर मारता है, अगर ये पूरा एक चक्कर मारता है तो ये क्या है, इसका पूरा जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, अब जो ये सिलेंडर है ये अगर ये पूरा एक चक्कर मार देगा तो ये पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसकी ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो घुमावदार वाला एरिया है, ये एक राउंड में इसका इतना एरिया कवर करेगा, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया जितना। ठीक है, तो 500 राउंड में कितना करेगा वो हमें निकाल देना, वही प्लेग्राउंड का एरिया होगा। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना होगा, इज इक्वल टू 500 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया। तो 500 इंटू 2 पाई आर एच होता है, तो पाई को 22/7 मान लेते हैं। आर कितना है इसका, डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, तो आर कितना हो जाएगा इसका, आधा, डायमीटर का आधा होता है, इंटू 100 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि इसकी जो एच है। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, 7, ये हो जाएगा 84। ठीक है, तो अगर हम इसको और गुना करें तो 12×5 60, 1 2 22 100, तो 22 से कितना होता है 132। ठीक है, 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप इसको मीटर स्क्वायर में करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1320 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें एक होलो आयरन पाइप दिया हुआ है, मतलब खोखला एक पाइप दिया हुआ है जिसके बोथ एंड ओपन एट बोथ एंड, जो कि दोनों तरफ से खुला हुआ है, और ये 21 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि ये जो है 21 सेंटीमीटर लंबा है। इसकी जो एक्सटर्नल डायमीटर है 10 सेंटीमीटर दी हुई है हमें, और इसकी थिकनेस जो मेटल की लेयर की है वो 1 सेंटीमीटर है, ये जो लेयर की है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द पाइप। तो जो वॉल्यूम होगा इस पाइप का, अगर हम ये जो बड़े वाला आउटर सिलेंडर है, ठीक है, इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, ये घटा दे तो निकल आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर के लिए हम मान लेते हैं बड़े वाली को, इसका जो होगा इसको बाहर वाले को मान लेते हैं आर आउट स्क्वायर इंटू एच, हाइट तो सेम ही है 21 माइनस पाई आर स्क्वायर, ये आर वाली जो है इन वाली है, इंटू एच। ठीक है, तो जो आर है यहाँ पर, अभी हमें इनर वाली इसकी आर निकालनी पड़ेगी, जो आर इन है, तो आर इन कितनी होगी, तो ये आप सिंपल से देख सकते हैं। जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर है इसका, तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर ऊपर से काट दूँ और 1 सेंटीमीटर नीचे से काट दूँ तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 2। ठीक है, इसका आधा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो तो सिर्फ इसका एरिया निकल जाएगा इतने का 8 सेंटीमीटर, तो इसका आधा भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो डायमीटर है, डायमीटर इन वाली जो है ये है 8 सेंटीमीटर, इसका आधा क्या हो जाएगा 8 में से 2 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाहर वाली जो रेडियस है वो है, पाई को हम पाई कॉमन निकाल सकते हैं हम इसके अंदर से, और एच भी, तो पाई एच आर स्क्वायर आउट माइनस आर स्क्वायर। पाई कितना है 22/7, हाइट कितनी है 21, आर स्क्वायर आउट कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस आर इन 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7, अब 20 को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये 25 माइनस 4 चौक 16, तो यहाँ पर 9 बचेगा, तो 7 या 21, 22 गुना 27, इसको आप करोगे इसको गुना तो 22 54 गुना
मतलब मैंने 2 से गुणा कर दिया, 11 और 4 5 9, 594 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका, सॉरी क्यूब आंसर इसका आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक सिलेंड्रिकल बकेट दे रखी है जो कि 32 सेंटीमीटर टॉल है, यानी कि 32 सेंटीमीटर टॉल है। इसका बेस रेडियस जो है वो 18 सेंटीमीटर है। इस फील्ड विद सैंड, अब ये पूरा रेत से भरा हुआ है, और जब इस रेत को खाली करते हैं ग्राउंड पे, तो इससे कोनिकल ये इस टाइप का एक हीप बन जाता है, ये इस टाइप से, मतलब एक ढेर बन गया जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है, 24। तो इसकी रेडियस बतानी है, इसकी ये जो कौन बनेगा इसकी रेडियस बतानी है। तो कुछ बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो क्योंकि इसका, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, इस कोन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि रेत उसको खाली करके उसी से ही हमने कोन बनाया है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था, पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है यहाँ पे, 18 का स्क्वायर इंटू एच 32 सेंटीमीटर, जो कि बेसिक फार्मूला है सिलेंडर का। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू पाई। अब हमें इसकी रेडियस निकालनी है, तो आर स्क्वायर इंटू हाइट हमें दे रखी है 24। तो सिंपल सी बात है, पाई से पाई कट गया इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये हम इस सारे की सारी वैल्यू को इधर की तरफ ले आते हैं, ठीक है। 18 को हम दोबारा लिख देते हैं, 32 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, इंटू 3, और डिवाइड बाय हो जाएगा 24। तो 3 8 जा 24, 8 चौक 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तो आर हो गया आपका 18 गुना 2 बराबर 36, यानी कि इस जो कोन की रेडियस है वो 36 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हमें क्या दिया है, एक रेक्टेंगुलर कंटेनर दिया गया है जिसका बेस 20 और 15 सेंटीमीटर लंबाई, इसकी बेस की 20 और 15 चौड़ाई है। ये रेक्टेंगुलर कंटेनर ये वाला है। इसमें एक सॉलिड सिलेंडर जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है। इसको यहाँ पर क्या कर दिया, सबमर्ज, मतलब पूरा डुबो दिया है इसको। तो जब इसके अंदर कुछ डालोगे, जब इसके अंदर जैसे कि ये सिलेंडर डाला, तो इसका जो वाटर का लेवल है कुछ बढ़ा होगा। तो यही बताना कि कितना बढ़ा वो वाटर का लेवल। तो सिंपल सी बात है, जितना इसका वॉल्यूम होगा इस सिलेंडर का, उतना ही वाटर लेवल बढ़ा होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये वाटर लेवल कुछ इस टाइप से बढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड के अंदर मान लो एच सेंटीमीटर बढ़ा हो, एच सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ, तो कितना वॉल्यूम हुआ होगा वो, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। अब लेंथ तो हमें इसकी 20 दे रखी है, चौड़ाई 15 दे रखी है, गुना हाइट हमें निकालनी है। पाई कितना है, 22/7। आर कितना है इसमें, 3.5 इंटू 3.5, और हाइट कितनी है इसकी, हमें क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो एच निकाल लेते हैं, 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5 गुना 10 अपॉन में 20 गुना 15, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5, ठीक है। ये 11 हो जाएगा, ठीक है। और 3.5 अभी ये 2 बार में चला गया है यहाँ पर, और इस पॉइंट से 0 कर देते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा 5 7 35, 5 3 15। तो ये आ गया है करीबन करीबन 11 7 77 20 3 60, ठीक है। तो ये और कटेगा नहीं, तो फिर इसको डिवाइड कर लेना, तो यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ पर हमें वायर दिया हुआ है 1 mm का, जिसकी डायमीटर, मतलब डायमीटर 1 mm है। इसको क्या करा गया है, इस सिलेंडर के चारों ओर ऐसे लपेटा गया है, ठीक है। तो अगर हम इसको लपेटेंगे तो ये कुछ कुछ इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 1 mm इस वायर की, सिर्फ एक राउंड ऑफ वायर की, ठीक है। जैसे कि ये 1 mm यहाँ पर होगा, फिर 1 mm यहाँ, ऐसे ही करते करते पूरा लपेट दिया गया है, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है कि इस तरीके से अगर इसे लपेटेंगे तो वायर की लेंथ क्या होगी। तो अगर हम ये देखें तो ये क्या है, पूरी की पूरी हाइट कितनी है इसकी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर इसको ऐसे लपेटे जाएंगे तो इसमें कितने, मतलब कितनी बार में ऐसे लपेटा जाएगा वो हम देख सकते हैं, मतलब रेवोल्यूशन, वो कितनी बार में लपेटा जाएगा, मान लो n है वो। तो ये 12 सेंटीमीटर को हम मान लेते हैं 120 mm कन्वर्ट कर लिया इसको, और ये क्या है, 1 mm इसकी डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर अगर 1 mm है, तो ये 1 mm से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 120 राउंड्स। मतलब ऐसे 120 लपेटे हम मारेंगे तब जाके पूरा
कवर होगा। अगर हमें एक एक जो ये एक राउंड है, एक राउंड देखें तो जो एक राउंड की जो ये तार की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 2 पाई आर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वन राउंड ऑफ वायर वो क्या हो जाएगी, 2 × 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ है इसका, डायमीटर 10 दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10/2। तो काम करते हैं इसको, हम एक काम करते हैं, 22/7 की जगह इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं हम, 3.14 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, 2 से 2 कट गया, 31.4 एम 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 31.4 एक राउंड में है, तो 120 राउंड में कितना हो जाएगा, 120 राउंड टोटल लेंथ 120 गुना 31.4। तो इसको आप सॉल्व कर लेना और उसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ पर क्या है, एक लार्ज सॉलिड सिलेंडर है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है और हाइट 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, वर्टिकली इनटू आइडेंटिकल हाफ्स। इसको इस तरीके से काटा गया है, लिखा है ना अलोंग डायमेट्रिकल एक्सिस। तो डायमेट्रिकल एक्सिस अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो इसका जो एक हाफ बचेगा वो इस टाइप से होगा। ठीक है, ये काटने के बाद ऐसा दिखेगा। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स हाफ्स। तो हमें क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका सरफेस एरिया में पहला सरफेस ये है ऊपर वाला, दूसरे वाला जो सरफेस है वो ये है, दूसरे वाला, तीसरा ये है, और चौथा एक कर्व्ड सरफेस जो एरिया है इसका। ठीक है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, तो जो 1 है एरिया और जो 2 है एरिया, ये तो आपस में मिला के एक सर्कल बना देंगे, जिसका जो टोटल एरिया क्या होगा, πr²। अगर आप ऊपर देखो, ये वाला जो एरिया है ये ऐसे कटा हुआ है, नीचे वाला ऐसे कटा हुआ है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो एक सर्कल बन जाएगा। जो थर्ड एरिया है वो एक रेक्टेंगुलर एरिया है, जिसकी जो लेंथ, जिसकी जो ये जो ब्रेड्थ है वो किसके बराबर होगी, इसके डायमीटर के बराबर। ठीक है, तो डायमीटर इंटू इसकी जो हाइट है वो तो हाइट के बराबर ही होगी, प्लस जो फोर्थ सरफेस है। अब आप कुल कुल मिला के देखो, जब हम सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं उसका आधा है ये, क्योंकि आधा ही बचा, तो 2πrh तो पूरा सरफेस एरिया, पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, उसका आधा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पाई की जगह 22 पाई हम तो यहाँ पर लिख लेते हैं πr²। डी की जगह हम 2r लिख लेते हैं, 2rh, और 2 से 2 कट गया, प्लस πrh। तो अब ये अगर हम देखें तो हम क्या निकाल सकते हैं इसके अंदर, हम वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं सारी की सारी। ठीक है, तो 22/7 गुना आर कितना है, 14 × 14, प्लस इसमें से हम आर एच कॉमन निकाल सकते हैं, वरना तो अभी नहीं निकालने की ज़रूरत है। तो 2 × 14 गुना हाइट कितना है 20, प्लस 22/7 गुना 14 गुना एच कितना है 20। ठीक है, तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, दूनी 56, 6 6 5 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 616, प्लस 14 दूनी 28 दूनी 56, 560, 7 दूनी 44, 880, 600 500 1100, 800, 1916, 80 60 140 प्लस 2056 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर आ चुका है। प्लीज़ चेक कर लेना इस आंसर को, मे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, चेक कर लेना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक आयरन पिलर है जो कि सॉलिड सिलेंडर का बना हुआ है, जिसकी हाइट क्या है, जिसकी हाइट है 20 मीटर और रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो जो इसकी हाइट है वो 20 मीटर है और जो रेडियस है वो सिर्फ 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये बोला है सरमाउंटेड, मतलब इसके ऊपर एक और सिलेंडर लिखा है जिस रखा है, जिसकी हाइट 10 मीटर है और जो रेडियस है वो क्या है 7 सेंटीमीटर है। तो ये फिगर कुछ इस टाइप से बनेगी। फाइंड द टोटल मास ऑफ द पिलर।
ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का 8 ग्राम करीबन करीबन इसका वेट होता है। तो हमें क्या बताना है टोटल। तो हम क्या निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें मास निकालना है तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले। तो वॉल्यूम क्या होगी, जो ये दोनों सिलेंडर है, इसको सिलेंडर 1 मान लेते हैं, इसको सिलेंडर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस इसकी हाइट को H1 मान लेते हैं, प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। तो हम क्या निकाल लेते हैं, पाई कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। पाई कितना है, 22/7। ठीक है, तो R1 स्क्वायर कितना है इसके अंदर आपका, R1 है 14 × 14 × H1 कितना है इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर, और जो R2 है वो है 7 × 7 × 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, अगर आप इसको सॉल्व करो, वैसे इसको यहाँ पर काटा भी जा सकता था, कॉमन बिना लिए करते तो काम आसान हो जाता, वैसे आप भी इसको कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगा 2 जा, और ये 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 × 560 प्लस 7 × 70। तो ये हो जाएगा 22 560 630 1260 गुना 11 इज इक्वल टू 0 6 6 2 8 2 1 3। ये आ गया इसकी वॉल्यूम निकल के आ गई 13,060। तो अभी हमें क्या निकालना है, मास। तो मास हमें दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 8 ग्राम तुल रहा है। ठीक है, 8 ग्राम उसका वेट है। तो 13,860 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, का मास क्या होगा, 13,860 गुना 8 हासिल 4 4 65 हासिल 6 4। तो इतना ग्राम इसका क्या होगा, या फिर इसको किलो में भी हम चेंज कर सकते हैं, 110.88 किलोग्राम इसका क्या होगा, मास होगा।